नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पच्चीस सालों से सघन वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं पर्यावरण मित्र बालूराम वर्मा। टाउनशिप में मटमैला पानी के विरोध में श्री राम जन्मोत्सव समिति चला रही हस्ताक्षर अभियान। बीच की प्राकृतिक गेंद बना छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा कर रही वायुमंडल में ऑक्सीजन मुहैया कराने का प्रयास। कैंप क्षेत्र में बह रही विकास की गंगा, क्षेत्रवासी दे रहे विधायक देवेंद्र यादव को दिन से दुआ। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के टाउनशिप और कैंप क्षेत्र में 25 सालों से सघन वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं पर्यावरण प्रेमी बालूराम वर्मा ने इस बार लगभग 1000 पौधों का रोपण किया। आज पूरा देश पर्यावरण दिवस मना रहा है। फेसबुक और ट्विटर में पर्यावरण संरक्षण के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन ये पोस्ट की जगह जब सोशल मीडिया प्रेमी एक एक पेड़ लगाएं तो धरती में हरियाली आ सकती है। भिलाई के बालूराम वर्मा बीएसपी के कर्मचारी हैं, जिनका सोशल मीडिया में अकाउंट तक नहीं है। बालूराम वर्मा के दिन की शुरुआत पेड़ों के देखरेख, पेड़ों की सुरक्षा से होती है। अपने पैसे खर्च कर बालूराम ने एक नर्सरी तैयार की है। वर्मा अपनी कमाई का 10% हिस्सा लोकहित में खर्च करते हैं। फलों और फूलों के बीजों को इकट्ठा कर पौधे तैयार करते हैं। दूध और तेल के प्लास्टिक, नारियल के कचरे में मिट्टी भरकर पौधे तैयार करते हैं और श्रमिक बस्ती वाले इलाके हों या फिर टाउनशिप, पौधे लेकर निकल पड़ते हैं और शमशान घाट की लकड़ियों या तार की ट्री गार्ड तैयार कर उसकी रक्षा भी करते हैं। उनके इस कार्य को देखते हुए बीएसपी ने पानी की सिंचाई के लिए एक ई-रिक्शा दिया है। आज बालूराम वर्मा के साथ 100 से अधिक पर्यावरण प्रेमी मिलकर कार्य कर रहे हैं। रोज सुबह 2 घंटे का समय दान कर खाली जगहों पर वृक्षारोपण कर उसे हरा भरा बनाते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी भी उनके कार्य की सराहना करते हैं। बालूराम वर्मा कहते हैं कि आज हम इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। यह प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है। हमें अपने आसपास के इलाकों को हरा भरा रखना चाहिए। मैं 25 सालों से लोगों को जागरूक कर रहा हूं और बीएसपी से रिटायर होने के बाद भी करता रहूंगा। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर मेरी टीम द्वारा लगातार 1000 पौधे लगाए गए हैं। त्रासदी से गुजर रहे हैं, इसका निश्चित परिणाम आप लोग कई विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं, वो निश्चित सही है कि पर्यावरण का दूषण करने के कारण ये महामारी आया है। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं अपने साथियों, अपने कई जने को जोड़ कर ये सब चीज़ बहुत पहले हम कर रहे हैं, 20-25 साल पहले से। अभी लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ यार, वास्तव में ये चीज़ हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ है। तो हम अभी यही समझा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भाई लोग कम से कम एक पेड़ तो लगाओ अपने जीवन में हैं और उसको बड़ा करके देखो। बस यही मेरा एक इच्छा है, दिली इच्छा है कि लोग पर्यावरण के प्रति जागृत हो और जो वातावरण प्रदूषित हुआ था, आज का परिणाम आज झेल रहे हैं, उससे हम बचे रहें। पर्यावरण दिवस पर आज हम लोग टोटल 5 जगह काम एक सेक्टर 2 में वहाँ 50 पौधा लगाए, अभी यहाँ 260 पौधा लगाए, अभी ग्लोब चौक में 130 पौधा लगाए। विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न जो कंपनियां हैं, एक पावर ग्रिड कंपनी है कुमारी वाला, वो अभी लगाएंगे 4 बजे। अभी हमारे बीएसपी लगाए हैं अभी 260 पौधे, और एक समाज सेवी संस्था है पर्यावरण मित्र मंडल है, उन लोग 220 पौधा लगाए हैं। इस प्रकार करीब 500-600 पौधा तो हम लगा लें, बाकी ये निरंतर जारी रहेगा। टाउनशिप में मटमैला पेयजल आपूर्ति के विरोध में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा इन दिनों हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में विगत 2 माह से मटमैला पेयजल आपूर्ति किए जाने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में आज समिति के सदस्यों ने विभिन्न सेक्टरों में मटमैला पानी मुक्ति के लिए मिशन स्वच्छ जल अभियान की शुरुआत की और लोगों से हस्ताक्षर कर समर्थन जुटाया जा रहा है। यह हस्ताक्षर अभियान हुड़को श्रीराम चौक से मिलन चौक तक किया गया। समिति द्वारा इसके पूर्व बीएसपी प्रबंधन से चर्चा कर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति जल्द करने कहा गया था, जिसके बाद भी प्रशासन द्वारा अब ठोस कदम नहीं उठाए जाने के बाद नाराज होकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। पूरे भिलाई क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम लोग कोरोना की लड़ाई लड़े और कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की जान हम लोगों ने खोई और विगत 2 महीनों से
60 से 70 दिनों से हमने देखा कि पूरे भिलाई के अंदर मट मैले पानी का जो रिसाव है वो पूरे भिलाई के अंदर लोगों के घर घर तक जा रहा है। और अभी मानसून भी आने वाला है और ऐसी स्थिति में जो स्थिति हम लोगों के सामने निर्मित हो रही है, हम एक तरफ कोरोना की जंग पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं, भिलाई के अंदर भी लड़ रहे हैं, पर आने वाली जो समस्याएं हैं उसको देख के लगता है कि डेंगू, मलेरिया, पीलिया और ऐसी बीमारियां भी ये भिलाई के लिए बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा अलार्म है। इसके तहत श्री राम जन्मोत्सव समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर 10 दिन से हस्ताक्षर अभियान जा रहे हैं, लोगों का जन समर्थन को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इस चीज़ को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि हम जो भिलाई स्टील प्लांट और यहाँ के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो निरंतर लोगों को झूठ बोल रहे हैं और बार बार लोगों के अंदर ये विश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी बहुत जल्द साफ आएगा, पर उसको देखते देखते अभी 2 महीने बीत गए और अभी तक पानी साफ नहीं आया। इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन ले रहे हैं और आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी निरंतर श्री राम जन्मोत्सव समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता हुडको से लेके सेक्टर 1 तक और जहां भी दूषित पानी इनके मिसमैनेजमेंट के वजह से पहुंच रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोग सब तत्पर। नहीं, हम लोग बिल्कुल जाएंगे, पानी देने के लिए भी जाएंगे अगर योग्य है। अभी आप भी हमारे साथ पूरे हुडको के जितने घर गए, लोगों ने खुद बोला कि गंदा पानी हम पी रहे हैं। तो जो अधिकारी बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पे गलत बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, ये तो साफ है। और सिर्फ हुडको की बात नहीं है, ये हुडको से लेकर सेक्टर 1 तक के हर क्षेत्र में ये बात है कि वो गंदा पानी पी रहे हैं लोग। रोज़ अभी एक न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ की आई थी कि रोज़ लोगों को 60-70 लाख रुपए पूरे भिलाई टाउनशिप सिर्फ पानी के लिए खर्च कर रहा है, जबकि भिलाई में पानी का टैक्स भी दिया जाता है भिलाई स्टील प्लांट को। और ये राज्य सरकार की भी जवाबदारी है कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस मूलभूत सुविधाओं में पानी भी आता है। उस मूलभूत सुविधाओं के लेकर लोगों की परेशानी को हल करें, पर उनके तरफ से भी अभी तक कोई एक्शन नहीं देखने को मिला। पर एक्शन ये ज़रूर देखने को मिला कि यहाँ के विधायक और यहाँ के कलेक्टर फिल्टर प्लांट जाते हैं, बार बार बैठ के लेते हैं और पेपरों में अपनी हेडलाइन छपवाने के लिए सिर्फ निरंतर काम कर रहे हैं, पर लोगों के किसी तरीके का कोई भी बदलाव उनके कार्य से लोगों के अंदर नहीं पड़ा है। अभी भी लोग गंदा पानी पीने के लिए वो है। कोरोना जैसी बीमारी के बाद मटमैला पेयजल से होने वाली बीमारियों का भय टाउनशिप वासियों को सताने लगा है। अगर बीएसपी प्रबंधन द्वारा टाउनशिप वासियों को जल्द मटमैले पानी से निजात नहीं मिलती तो भविष्य में आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बीएसपी प्रबंधन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज भिलाई। दुर्ग जिले में वृक्षारोपण का दायरा बढ़ाने के लिए पोषण युक्त बीज उपलब्ध कराने सामाजिक संस्था छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था आगे आई है। संस्था द्वारा खाद, मिट्टी एवं फलों के बीज की गेंद तैयार की है। यह बीज रोपने से पौधे को खाद का पोषण स्वतः हो सकेगा। संस्था यह गेंद पौधे रोपण हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। सूरज अपनी किरणों को फैलाने में किसी तरह का पक्षपात नहीं करता और पेड़ भी वायुमंडल में ऑक्सीजन सभी को मुहैया कराते हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अचानक ही हमें प्रकृति के महत्व को इतने करीब से समझा दिया। शासन की गोधन न्याय योजना से बनने वाले खाद ने छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था की महिलाओं को प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। संस्था की महिलाओं ने योजना से प्राप्त खाद से इस संकट का विकल्प तैयार किया है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बनने वाले खाद, मिट्टी एवं फलों के बीजों का उपयोग कर महिलाओं ने गेंद रूपी संरचना तैयार की है, जिसे उन्होंने प्राकृतिक गेंद का नाम दिया है। इस प्राकृतिक गेंद को वे सभी सामाजिक संगठनों एवं सरकारी कार्यालयों में वितरण करेंगी और उनसे अनुरोध करेंगी कि बारिश में इन गेंदों का उपयोग कर नए पेड़ों का निर्माण करें। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था के अध्यक्ष निधि चंद्राकर ने बताया, जैसे ही संस्था के सदस्यों ने यह विचार उनके समक्ष रखा, उन्होंने तुरंत इसके लिए सहमति दे दी।
कोरोना की जो दूसरी लहर चली उसमें बहुत सारे लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं और सब देखकर एक ही बात सामने आई है कि ऑक्सीजन की कमी। तो हमारे उड़ान नई दिशा संस्था की तरफ से हम सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि आगे हम भविष्य में ऐसा प्रॉब्लम ना आए तो कैसे हम ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्राकृतिक गेंद का निर्माण किया है जो कि मिट्टी, गोबर के खाद और फलों के बीजों से बना है। अब फलों के बीज इसलिए डाले हैं क्योंकि जब फल के पेड़ को ज़्यादातर लोग काटते नहीं हैं। अगर वह कोई दूसरा पेड़ होता है तो उसको काट लेते हैं। फल के भी पेड़ रहने से उनका भी फ़ायदा है, इससे मनुष्य को फ़ायदा होगा, पेड़ पक्षी पशु सबको इसका फ़ायदा मिलेगा और ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। तो भविष्य में ऐसा ऑक्सीजन का कमी ना आए तो इसको देखते हुए हम लोगों ने अपने तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। प्राकृतिक गेंद बनाने में केवल फलों के बीज का उपयोग किया गया है ताकि आने वाले समय में बीजों से बनने वाले पेड़ मनुष्य, पशु एवं पक्षी सभी को लाभ पहुंचा सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र कैंप 1 हमेशा से सुविधाओं से वंचित रहा है, पर अब विधायक देवेंद्र यादव के माध्यम से विकास की गंगा लगातार बह रही है। कई वर्षों से भिलाई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड 18 कैंप 1 में विकास कार्य रुका हुआ था। न तो पुराने कार्य हो रहे हैं और न ही कोई नया कार्य हो रहा था। बिजली, सड़क, नाली व स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत समस्याओं से हमेशा वार्डवासी वंचित रहे हैं। पर जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, विकास की गंगा लगातार बह रही है। भिलाई नगर निगम के एल्डरमैन अरविंद राय ने विकास कार्यों की गति में अवरोध को दूर करने का प्रयास करते हुए कुछ दिन पूर्व वार्ड का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद एल्डरमैन अरविंद राय ने वार्ड 18 में व्याप्त सारी समस्याओं से विधायक देवेंद्र यादव को अवगत कराया था। विधायक देवेंद्र यादव ने भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कैंप 1 वार्ड 18 में सीसी रोड का काम शुरू करवाया। 40 लाख रुपए की लागत से निर्माण हो रहे सीसी रोड कैंप 1 वार्ड 18 के अंतर्गत आने वाले दुर्गा मंदिर, प्रेमनगर शासकीय विद्यालय के पास, बीएसपी क्वार्टर के आसपास की गली, कैंप 1 मस्जिद के पीछे किया जा रहा है। वार्डवासियों में विकास कार्य को लेकर आगे भी नई उम्मीद की किरण जागी है कि इसी तरह उनके वार्ड में लगातार काम होते रहेंगे। वार्ड 18 में हो रहे विकास कार्यों को लेकर एल्डरमैन अरविंद राय ने ग्रैंड न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आप भी सुने। नमस्कार, मैं अरविंद राय, एल्डरमैन नगर निगम भिलाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारा कैंप क्षेत्र है, श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे विगत 15 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुए थे और विकास की जो गति थी वो कहीं रुक गई थी और हमारा क्षेत्र विकास एवं सौंदर्यीकरण जैसे जो मूलभूत कार्य हैं जो शहर के अन्य क्षेत्रों में गति से चल रहे थे, यहाँ पे वो कहीं रुका हुआ था। मैंने देवेंद्र यादव जी को इसकी जानकारी दी और क्षेत्र की जो समस्या थी उससे अवगत कराया और देवेंद्र यादव जी के माध्यम से ये जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें हमारे वार्ड 18 प्रेमनगर में 40 लाख की लागत से सीसी रोड संधारण का कार्य चल रहा है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये रोड बन रही है ये विगत 15 सालों से 10 सालों से एकदम जर्जर स्थिति थी। इसमें आवागमन का जो रास्ता था, आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती थी लोगों को और जब बरसात होता था तो बरसात होते ही साथ लोगों के घरों में पानी घुसता था और जो रोड है वो पानी से लबालब हो जाता था, जिससे आवागमन बहुत ही बाधित होता था। अब जब ये रोड विकास कार्य हो रहे हैं, इससे आवागमन भी सुधरेगा और हमारा क्षेत्र जो है विकास की जो रुक गया था, हमारे क्षेत्र का विकास, वो विकास भी होगा। इंग्लिश माध्यम स्कूल जल्द ही आने वाले समय में अंग्रेजी माध्यम, शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगा, जिससे जो गरीब सपना देखता था कि हमारा बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े, आगे बढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और अंग्रेजी माध्यम का जो सपना गरीब देखता था अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। और वो इसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे देवेंद्र यादव जी को और हमारे दुलारू मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को।
वर्षों बाद कैंप 1 वार्ड 18 के रहवासियों ने अपने वार्ड में विकास कार्य शुरू होने से काफी खुश नजर आ रहे हैं और भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को दुआएं देते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज भिलाई। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मां तुलजा भवानी पतंजलि योग संस्थान सेक्टर 7 के योग साधकों द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मां तुलजा भवानी पतंजलि योग संस्थान सेक्टर 7 भिलाई नगर के योग साधकों द्वारा प्रातः योग करने के पश्चात योग कक्ष के आसपास वृक्षारोपण कर आज के दिवस को सार्थक बनाया। वृक्ष पृथ्वी का आभूषण है, जिसे जीवित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी प्रकार पेड़ का भी भरण पोषण एक बच्चे के समान करना चाहिए। योग साधक एवं स्वच्छता मिशन प्रभारी छत्रपाल साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि सन 1974 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज के दिवस की शुरुआत की गई थी।
जिसे हम सार्थक एवं मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। हमारे वातावरण में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्रदान करने वाला एकमात्र वृक्ष ही है। अतः हम सभी को हर त्योहारों, जन्म दिवस, शुभ कार्यों एवं सभी अवसरों में एक पेड़ पूर्ण संरक्षण की जिम्मेदारी के साथ अवश्य लगाना चाहिए। बाइट छत्रपाल साहू, योग साधक एवं स्वच्छता मिशन प्रभारी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर माँ तुलजा भवानी पतंजलि योग संस्थान में योग साथियों के साथ हम सभी ने मिलकर आज के दिन को सार्थक बनाया। आज के दिन वृक्षारोपण कर एक संदेश हम समस्त देशवासियों को एवं विश्व के समस्त वासियों को देना चाहते हैं कि वृक्ष अवश्य लगाएं। ज्ञात हो कि वृक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें 90% ऑक्सीजन प्राप्त होता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1974 में की गई थी। तो साथ ही साथ आप सभी से एक और निवेदन कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ आप सभी वृक्ष अवश्य लगाएं। सशस्त्र सीमा बल के छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय मुख्यालय के उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में एसएसबी के परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रीनिंग द नेशन के एक ठोस प्रयास के तहत सशस्त्र सीमा बल प्रहरियों ने भिलाई परिसर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अधीन सभी मुख्यालयों में 15,000 पौधे लगाए। एसएसबी देश और छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सभी संस्थानों में नियमित रूप से पौधारोपण अभियान लगातार जारी रखते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत सभी एसएसबी के सभी यूनिटों में विश्व पर्यावरण दिवस से ही पौधेरोपण कार्यक्रम जारी हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए फल एवं छायादार पौधे लगातार लोगों को पर्यावरण को हरा भरा व स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। वन एवं पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्हें संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। सभी को इसके लिए आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए तथा सभी को अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। सभी भिलाई वासियों को आज के पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि सशस्त्र सीमा बल छत्तीसगढ़ को मिनिमम 15,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसकी शुरुआत हमने आज इसी वक्त की है। आज के दिन हम तकरीबन 200 पेड़ से शुरुआत कर रहे हैं और अलग अलग स्टेजेस में सितंबर महीने तक अपने 15,000 पेड़ों के रोपित करने के कार्यक्रम को समाप्त करने की कोशिश हम करेंगे और न केवल हम 15,000 पेड़ लगा पाएंगे बल्कि हम उससे अधिक भी करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज देश भर में बढ़ रही महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस जनों ने राजनांदगांव शहर के विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव शहर के विभिन्न स्थानों पर आज तय समयानुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। शहर के गायत्री मंदिर चौक पर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इसी तरह टाकापारा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शाहिद खान की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार कांग्रेस जनों द्वारा आज देश में जो महंगाई बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है उसके खिलाफ जो जनता त्रस्त है उसी के लिए आज धरना दिया जा रहा है। पेट्रोल के दाम आज आसमान को छू रहे हैं। डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम में कोई अंतर नहीं है। रसोई गैस के दाम दुगने तिगने हो रहे हैं। हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि लोगों को घर से आज ये तकलीफ़ है कि कोरोना काल जैसी महामारी पूरे विश्व में है, पूरे देश में है, उसके बावजूद भी लगातार कीमतें वृद्धि होने के कारण आज भारत देश के नागरिक बहुत तकलीफ़ में हैं और इसी के लिए हम मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये धरना कम करे और जनता को राहत दे।
सभी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, मोदी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और भाजपाई लोग उसको उपलब्धि गिनाते हैं। कांग्रेस सबके लिए करती है और सबका विकास होता है और भाजपाई अपने लिए करते हैं और भाजपा का विकास होता है, जिससे जनता तकलीफ में पड़ जाती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के मार्गदर्शन में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के मार्गदर्शन में आज केंद्र सरकार की जो निकम्मी और नकारा सरकार है, जो किसी चीज़ में भी जिसका नियंत्रण नहीं है, ना महंगाई में है, ना पेट्रोल डीजल में है, ना गैस में है, ना वैक्सीन को सही तरीके से कोई प्लानिंग है, इसके खिलाफ में आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार आज हम लोग सांकेतिक अपने अपने निवास में, कार्यालय में धरना दे रहे हैं। जितने ये किसी भी स्तर में, किसी भी चीज़ में चले जाइए, 7 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार जो है किसी भी चीज़ में सफलतापूर्वक उसको नहीं कर पाई। ना वो किसानों को फ़ायदा दे पाई, ना वो मज़दूरों को मजदूरी दे पाई, ना वो बेरोज़गारों को रोज़गार दे पाई, ना वो कोई उद्योगपतियों को फ़ायदा दे पाई। ये केवल इस देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हीं को फ़ायदा देने के लिए, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बना रही है, कार्य योजना बना रही है और उसी का संचालन कर रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने महंगाई के विरोध में तख्तियां हाथ में लेकर नारेबाजी की। इस दौरान पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने का विरोध किया गया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 100 दिन में महंगाई कम करने के झूठे वादे को लेकर भी नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे, उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ अली, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कलजीत पिंटू, NSUI के जिलाध्यक्ष विप्लव शर्मा और सौरभ तिवारी सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया। आप सभी से विदा लेने के पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की देखना ना भूलें लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।